हेलो फ्रेंड, क्या आप भी डेंटल इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट सबके लिए नहीं होता है। कई बार आप इम्प्लांट लगवाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन जब आप लगवाने के लिए डॉक्टर की क्लिनिक पर जाते हैं तो वो आपको इम्प्लांट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी कई कंडीशन होती हैं जब आपको डॉक्टर इम्प्लांट कराने की सलाह नहीं देते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल इजी डेंटिस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या कंडीशन होती हैं या ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं और उनको ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। और टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है और वो शुगर की जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं है, तो इस दशा में डॉक्टर ऐसे पेशेंट को इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें इम्प्लांट के फेल होने का डर रहता है। क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें जल्दी से घाव नहीं भरता है और इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए शुगर के पेशेंट को डॉक्टर पहले शुगर कंट्रोल करने की सलाह देते हैं, उसके बाद ही इम्प्लांट करवाने के लिए बोलते हैं। अब अगले कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे पेशेंट जो ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, इस दशा में इम्प्लांट के चारों ओर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम लोग डेंटिस्ट्री में पेरी इम्प्लांटाइटिस भी बोलते हैं। इस कंडीशन में इम्प्लांट के फेल होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट में डॉक्टर इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं। अब अगले कंडीशन की मैं बात करूं तो ऐसे पेशेंट जो काफी मात्रा में धूम्रपान करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो उनको भी डॉक्टर इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो घाव है वो जल्दी नहीं भरता है, तो उनमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। अब मैं अगले कंडीशन की बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इम्प्लांट होता है वो जबड़े की हड्डी में डाला जाता है। तो अगर किसी पेशेंट में हड्डी काफी ज्यादा कमजोर है या वो काफी ज्यादा पतली है, जिससे इम्प्लांट को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल पाता है और इम्प्लांट के फेल होने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे पेशेंट में डॉक्टर बोन ग्राफ्टिंग करवाने की सलाह देते हैं, तब उसके बाद उनको इम्प्लांट करने के लिए कहते हैं। अब मैं अगले कंडीशन की बात करूं तो अगर मान लीजिए आपकी सर्जरी हार्ट की हुई है, तो ऐसे पेशेंट में भी डॉक्टर इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि उससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। अब अगली कंडीशन में अगर मान लीजिए ऐसे पेशेंट जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी डॉक्टर इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा होता है और इम्प्लांट आपका फेल हो सकता है। अब अगले कंडीशन में अगर ऐसे पेशेंट जो रात के समय दांत को पीसते हैं या उनको घिसने की आदत होती है, तो उनमें भी डॉक्टर जो है इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इम्प्लांट पर लगातार प्रेशर बनता है और वो उस प्रेशर के कारण इम्प्लांट जो है वो फेल हो जाता है। और अगर अगले कारण की बात करें या अगले कंडीशन की बात करें तो अगर ऐसे पेशेंट जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, या मान लीजिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, वो ब्रिटल हो जाती हैं और हड्डी के टूटने का डर बहुत ज्यादा बना रहता है, तो ऐसे पेशेंट में भी डॉक्टर जो है इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं और ऐसे पेशेंट में डॉक्टर इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको भी ये दिक्कत है और डॉक्टर आपको इम्प्लांट करवाने की सलाह नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके पास दांत लगवाने के दूसरे ऑप्शन भी हैं। आप डेंटल ब्रिज भी लगवा सकते हैं, आप डेंचर भी लगवा सकते हैं, या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जिसे हम लगाने निकालने वाली प्लेट कहते हैं,
आप उसको भी लगवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।